वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लघु गणक यानी लॉगरिथम का तीसरा भाग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 41 तक हमने कंप्लीट करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 42 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे निकालना क्या है कि log 2 to the power 10 इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया गया था कि अगर log b पर पावर a दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला क्या होता है 1 बटा उल्टा हो जाता है ये log क्या a नीचे और b ऊपर हो जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे भी सेम ही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि log कितना log 2 पर पावर 10 का मान निकालना, यही निकालना है ना। तो 1 बटा log क्या हो जाएगा 10 नीचे और 2 ऊपर। अब आपको पता है कि 1 और इसका मान दिया है log 10 पर पावर 2 का मान कितना 0.3010। अब कितना हो जाएगा 1 पर कितना 4 जीरो ऊपर चला जाएगा और बट्टा में 3010। अब आप इसको काट सकते हैं। काटेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 3.322। यानी कोई ऑप्शन में है क्या 3.322 है ना, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि log 2 बराबर 0 पॉइंट दिया हुआ है और log 3 का मान दिया हुआ है log 18। तो डायरेक्टली हम log 18 से ही स्टार्ट करते हैं। log 18 को हम क्या लिख सकते हैं, log 18 को हम लिख सकते हैं 2 दिया 6 6 तेरी 18। यानी इसको हम तोड़ सकते हैं कि log 2 ये log 2 हो गया ना, log 2 प्लस log m इंटू एन पे तो होगा ना m प्लस n, log 3 का स्क्वायर हो गया। तो अपना log 2 का मान दिया हुआ है तो log 2 का मान यहाँ पे लिख देंगे 30103 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और बाकी क्या आएगा log 3। तो log 3 का मान दिया हुआ है तो 2 गुने 0.47712। अब गुना कर लें इसको, ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.95424 और ये होएगा 0.30103। अब आपस में जोड़ देंगे तो 1.25527 हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे निकालना है log 10 पर पावर 30 और पावर कितना है 4। तो देखिए log, तो डायरेक्टली हम ये 4 को बाहर निकाल सकते हैं ना। आपको पता ही है एक फार्मूला आपको बताया गया था ना। फार्मूला आपको क्या बताया था कि log a पर पावर k, ये था ना, सॉरी ये था ना log m पर पावर n। तो ये n बाहर आ जाता है यानी log mn हो जाता है। यहाँ पे यही 4 जो है बाहर आ गया, बाकी बच गया log 10 और 30 को आप तोड़ दो 3 गुने 10 में
तो ये 4 हमने बाहर निकाल दिया। अब m इंटू n हो गया तो m प्लस n लिख देंगे, log 10 पर पावर 3 प्लस log 10 पर पावर 10, यही होगा ना। अब आपको पता है 4 हो गया। अब log 10 पर पावर 3, इसका मान पहले से दिया हुआ, ये देखिए माइनस है तो माइनस के बाहर करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा ना। तो ये log 10 पर पावर 3 का मान दिया हुआ है 0.4771। अब इसका मान तो आपको पता ही कि 1 होता है। अब 4, अब ये हो जाएगा 1.4। अब गुना कर दें। अब जब हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आएगा 5.9084। नेक्स्ट ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे देखिए log 6 का मान निकालना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे दिया है हमारा log 8, तो log 8 को log 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 को हमने बाहर जब निकाला तो log 2 बचा। और आपको पता है इसका मान दिया हुआ है 0. इसका मान या इसका मान एक ही हुआ ना, 0.9031, और इसको पुट करने के बाद ये आया, यानी इसका भी मान तो यही हुआ ना। अब log 2 निकालना है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 से कटेगा ना। अगर हम 3 से काट देंगे तो कितना आएगा, काट के देखिए 0.3010 आएगा। अब नेक्स्ट log 9 के बारे में बात करें, log 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका मान दिया है 0.9542। अब ये 2 बाहर निकल गया तो log 3 बराबर 0.9542। तो ये 2 से काटना पड़े तब कितना, log 3 बराबर क्या हो जाएगा। अब log 3 बराबर क्या होगा 0.4771। अब क्या निकालना था हमें, log 6 ना, तो log 6 को हम log 2 इंटू 3 कर देंगे, और ये m और ये n हो गया, यानी log m प्लस log n हो जाएगा। यही होगा ना, फार्मूला यही है ना, log mn बराबर होता है log m प्लस n। अब आपको पता है कि यहाँ पे log m कौन सा, तो log 2, यही ना, 2 के जगह है, और इसका 3। अब log 2 का मान दिया हुआ है, log 2 का मान दिया है ना, कितना दिया है 0.3010। फिर log 3 का मान 0.4771। अब आपस में जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा 0.4481। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। देखिए log 2 का मान दिया है, log 3 का मान। अब log 3240, तो इसका कैसे आप करेंगे। अगर हमको log 3240 है तो इसको हम क्या करते हैं, 3240 है तो 24 गुने 10 कर देते हैं, और घात ऊपर 10 हम मान लेते हैं। हमने माना इसको पुट करने के लिए। तो हमने जो है इसको क्या करेंगे कि log 10 पर पावर 324 लिख दिया, और फिर इसको प्लस में लिखेंगे ना, log 10 पर पावर 10 लिख दिया। अब यहाँ तक हमने लिख दिया। अब ये तो आपको पता ही है। अब log 324, अब यहाँ पे क्या है कि log
ये कट जाना है, ये 1 के बराबर हो जाएगा और ये बच जाएगा कितना, ये बच जाएगा log 324 है तो ये 18 का स्क्वायर है, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 18 का स्क्वायर है तो आपको 2 तो बाहर निकल जाएगा, बाकी बचेगा log क्या हो जाएगा, log ये होगा ना, और 2 3 6 36 18 प्लस 1, ये होगा ना। तो सॉरी यहाँ पे 2 लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखते हैं ये 2 log ना 2 log 2 log हो गया। 2 log 2 लिखेंगे आप, ये जो है m और n के रूप में तोड़ देंगे, इसको m और इसको n मानेंगे तो प्लस में आ जाएगा ना। तो 3 का स्क्वायर होगा तो 2 तो बाहर निकल गया, फिर क्या बचा, log 3 बचा ना, और प्लस में 1। अब 2 जो है दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल दिया, log 2 प्लस log 3 और प्लस 1। अब आपको क्या दिया हुआ है, log 2 और log 3 का मान दिया है तो बस यहाँ पे उसका मान रख देना है। अब आप मान रख लें, 2 log 2 का मान कितना है 0.3010, फिर log 3 का मान 0.4771 होगा। अब आप दोनों को जोड़ दें तो 0.7781 और गुना करने के बाद 1.5562, यही आएगा ना। जो है क्या, कुछ गलत है, सॉरी, गुना करने पे इतना नहीं आएगा, यह आएगा 3.5104 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये भी सेम ही क्वेश्चन है कि log अगर 8 का मान दिया है, यानी 2 पावर क्यूब का मान दिया है 0.9031, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा, बाकी बचेगा log 2 बराबर 0.9031। तो ये 3 से कटेगा, log 2 बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि log 2 बराबर हो जाएगा 0.3010, ये आ गया। अब दूसरा वाला log 9 है तो log 9 को हम log 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको 2 बाहर निकाल दिए, बचा log 3 बराबर इसका मान 0.9542। अब ये 2 से कटेगा तो बचेगा क्या, log 3, और log 3 का मान जो है हमें मालूम हो गया कितना आ गया। इसको आप काट लें, कितना आना चाहिए काटने के बाद, 0.47 ही आएगा, 0.4771। अब बस क्या करना था, 2 log 6 का मान ज्ञात करना है, 2 log 6 इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 log 2 इंटू 3, और इसको आगे बढ़ा के लिख सकते हैं 2 log m इंटू n है तो 2 log m प्लस ये 2 बाहर में है ना log 2, और ये हो जाएगा log 3। अब इसका मान दिया है दोनों का, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी जगह 0.310 और इसकी जगह 0.4771। अब जब आपस में जोड़ के 2 से गुना करेंगे तो ये जो है 1.5562
आंसर आएगा। जो ऑप्शन में दिया है, क्या ऑप्शन में है क्या? नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 27 log 27 का मान दिया है, log 9 का मान निकालना है। तो देखिए 27 को हम क्या log 3 का पावर क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भाई। तो ये 3 तो बाहर आ गया, बाकी बचा log 3 1.431, यही बचा ना। अब देखिए log 3 का मान अगर हमें निकालना है तो 1.431 बटा 3 हो गया, यही होगा ना। हमें निकालना क्या है भाई? तो log 9 निकालना है, और log 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 ये 2 तो बाहर आ गया, बाकी बचा क्या? log 3। अब जब यहाँ पे log 3 का मान दिया हुआ है आपको इतना, और निकालना है, बस 2 ही रह गया ना बाकी, तो आप 2 से गुना कर दो। भाग करके 2 से गुना करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 0.954, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए log 8 है, हमें कुछ नहीं करना, 8 ही रहने देते हैं। अब आपको पता है log m बटा n क्या होता है? a माइनस n, यानी log 1 माइनस log 8। अब ये माइनस कट गया, बचा क्या? log 1, और log 1 का मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखिए log 8 पर पावर m है, फिर प्लस log 8 पर पावर 1/6 है, बराबर 2/3 है। m का मान निकालना है। तो देखिए घात सभी का 8 ही है ना, जो बेस है 8 है, तो ये m प्लस n पे लागू हो रहा है, तो डायरेक्ट log क्या हो जाता है? m इंटू n, यानी m गुने n है 1/6 बराबर 2/3, यही ना, यही होगा ना। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, अब m/6 करना है। अब जब आपने m/6 लिखा है तो ये जो है 8 बाहर आ जाता है, और इसके पावर 2/3 हो जाता है, ये होता ना। अब आप 2/3 को तोड़ सकते हैं, 2 पर पावर 3 8 हो गया, और 2 पर पावर 3 3 कट गया, यानी क्या हुआ? m/6 बराबर 2 पर पावर 2, यानी 4 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो एक m बराबर 6 चौका 24, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इसको हमने a पर पावर x बराबर b पर पावर y बराबर c पर पावर z दिया है, तो हम सभी में log से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो log a पर पावर x हो जाएगा बराबर log b पर पावर y हो जाएगा बराबर log c पर पावर z हो जाएगा। अब घात आपको पता है कि ये बाहर निकल जाते हैं, तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए पावर, ये जो घात है ये बाहर निकल जाता है ना, log a बराबर log नहीं y log b बराबर z log c। अब आपको पता है कि log a बटा log क्या करेंगे? b, तो ये क्या हो जाएगा? y/x, और यहाँ हो जाएगा क्या? log b बटा log c का गुना z है तो z ऊपर और y नीचे, यही होगा ना। अब आपको एक फॉर्मूला बताया गया था
कि लॉग क्या बताया गया था, b बटा a को हम क्या लिखते हैं, log a बटा log b, यही तो लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो इसको शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं ना कि log b पावर a बराबर log c पावर b लिख सकते हैं ना। और ये दोनों आपको दिया हुआ है कि बराबर है, बराबर ही है। अब बराबर है तो इसका मान आपको पता है कि y बटा x है बराबर z बटा y है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर zx। क्वेश्चन नंबर 52 है कि log 5 पावर जो है दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम इसको लिख देते हैं कि log 5 तो है ही। अब इसके बाद जो क्रियाक्रम है 125 है, तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को आप 5 पावर 3 लिखेंगे और ये 4 बट्टा में आ जाता है, यही ना। फिर गुना 3125 को क्या लिखेंगे, 5 पावर 5 लिखेंगे और बट्टा में 3, ये हो गया। फिर 625 को आप लिखेंगे 5 पावर 4 और बट्टा में ये वाला 3, फिर गुने 5 बट्टा 1 बटा 4। अब हम क्या करेंगे कि log 5 पावर, ये दोनों गुना में जो होता है तो जुड़ जाता है, यानी 5 पावर 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 5 का 20, 29 बट्टा 12 होगा, एलसीएम निकाल लेंगे तो। और नीचे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 19 बट्टा 12, ये भी 12 आएगा। यानी जो हमारा log 5 पावर, ये जब भागा में होता है तो घट जाता है, यानी log 5 पावर 29 में से 29 गया 10, यही ना, 10 बटा 12। तो log 5 पावर 5 है ना, और पावर ये काट दिए 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी 5 बटा 6। तो आपको तो पता है कि log a पावर a बराबर 1 हो जाता है, यानी ये 1 के बराबर हो गया, बच्चा क्या 5 बटा 6। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। log 10 का घात है 1 बट्टा 70, इसको हम कैसे करेंगे, ये m है और ये n है, तो m माइनस n हो जाएगा, यानी log 10 पावर 1 माइनस log 10 पावर 70। अब 70 को भी हम आगे तोड़ देंगे, ये तो आ जाएगा 0 हो जाएगा ना, log 0 हो गया, माइनस log 70 को हम लिख देते हैं 7 गुने 10, तो ये m इंटू n पे टूट रहा है, तो माइनस log 10 पावर कितना 7 और प्लस ये माइनस, ये दोनों में कॉमन रहेगा, log 10 पावर 7 हमने इधर ले लिया ना, 10 रह गया 10। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया माइनस, ये तो है ही, और ये 10 पावर 7 का मान आपको दिया हुआ है a, हमने a लिख दिया, ये प्लस इसका मान 1, यानी -1 + a। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54।
54 देखिए 80 का निकालना है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए log 80 है तो 8 गुने 10 कर लेते हैं, 8 गुने 10 कर लेते हैं। तो अब 8 गुने 10 है ना, और घात नहीं दिया तो घात ये 8 गुने 10 हो गया। अब देखिए log, अब m इंटू एन हो जाएगा, यानी log 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर 3, यही ना, फिर प्लस log 10। अब ये क्या हो जाएगा, log 3 बाहर आ जाएगा, अब log 2 आ जाएगा, फिर log 10 आ जाएगा, ये ना। आपको log 2 का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3 गुने 7 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 1, यानी 7 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 55 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि ए बी सी 3 क्रमागत लगातार पूर्णांक है तब log 1 प्लस ए सी बराबर क्या होगा। जब ये क्रमागत की बात करें ना, तो आप a बराबर a मान लो और b बराबर क्या मान लोगे, इससे 1 और अधिक, और c क्या मानोगे a प्लस 2। ये आप बढ़ाते गए तो ये क्रमागत हो गया। अब कह रहे हैं log 1 प्लस ए सी, यही ना, तो log लिख दिया हमने। अब 1 प्लस ए का मान आपको पता है, ए का मान पता है ना, यही है, और सी का मान आपको पता है, ए प्लस 2 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो रहा है, log a प्लस बी का फॉर्मूला पुट हो रहा है ना, ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी 2 log 1 प्लस ए आ जाएगा। और आपको पता है कि a प्लस ए बराबर किसके बराबर है, a प्लस 1 किसके बराबर है, b के बराबर है। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 log b, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब log है ना, अब 7 को हटा दीजिए, 7 पर पट्टा 1/2 है, हमने रूट हटा दिया, तो अब ये log 7 तो कट जाना है ना, बाकी बचा हुआ 1/2, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 कैसे सोल्व करेंगे। देखिए log 2 पावर a बराबर 4 है, तो a का मान ज्ञात करना है, यही ना, log 2 पावर a बराबर 4 है। तो क्या होता है कि अगर हम log हटा दें, टू ही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। देखिए यहाँ log 2 नहीं है, 3 है, यानी log 3 पावर जब a 3 पावर a बराबर 4 है, तो अगर log हटाना है तो ये 3 पावर ये 4 जो है जगह ले लेता है, और 4 की जगह a हो जाता है, यही है ना, यही हुआ। अब आपको a का मान पता हो गया, 3 गुने 3 कर दीजिए 4 बार, तो 3 3 9 9 9 81, यानी ये बराबर हमारा राइट आंसर आ गया 81, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, log 5 पे पावर है log
2 इंटू लॉग 3 पावर x बराबर 0। तो x का मान जो है निकालना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले आगे वाला लॉग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये 0 आ जाएगा इसके ऊपर और बराबर में हो जाएगा कौन सा, तो log 2 और पावर में क्या है log 3 पावर x, यही है ना। तो ये हो गया। अब 5 पावर 0 का मान आपको पता ही है कि 1 होता है, तो चलिए 1 हमने लिख दिया। अब इसको भी हम log हटाना चाहते हैं, अगर हम डायरेक्ट क्यों ना लिख देते हैं, ये 1 हो गया, डायरेक्ट ऊपर में लिख देते हैं कि 1 हो गया। अब इसको भी log हटाना है तो 2 पावर 1 हो जाएगा। बचा क्या, ऊपर वाला log 3 पावर x, यही बचा ना। x का मान निकालना है तो ये 2 है, ये 3 जो है किसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर, और ये 1 पावर x हो जाता है, यही ना, सॉरी यहाँ x हो जाता है ना, नहीं गलत किया हमने। अब देखिए यहाँ हमने log हटाना है ना, यहाँ पे log हटाना है ना, तो 3 है, 3 के माथे पे x है, तो x तो यहाँ आ गया, इसकी जगह ले लिया 2 की जगह और 2 का जगह लेगा यहाँ, तो x बराबर आ जाएगा 9 और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। देखिए log a, अब ये रूट 3 है ना, रूट 3 बराबर 1/6। अब हम log हटा देते हैं, अगर log हटाते हैं तो a ये 1/6 इसके पावर पे आ जाएगा और इसकी जगह रूट 3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि a बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/6 तो आपको पता ही, लिख दिया हमने। अब 3 और इसके भी ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यही होगा ना। अब जो कटने वाला है आप काट दे सकते हैं, तो 6 तो a पावर 1/3 बराबर 3, तो ये a कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 पावर 3 आ जाएगा, यानी नतीजा 27। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। देखिए log 5 पावर 12 बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो देखिए इसका आसान तरीका है कि log अगर पूछा था 5 पावर 12 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो log 12 बटा log 5, यही लिखोगे ना। अब आप लिख दो कि log 12 और इसको आप लिख दो log 10 बटा 2, तभी तो 5 आएगा, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक लिख दिया हमने। अब log 12 को भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, तो 2 दूनी 4 4 12 और ये m/n है, इसका मतलब कि log 10 माइनस log 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए लिख दिया हमने। फिर आगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 2 का स्क्वायर होगा तो 2 तो बाहर ही निकलना है ना, तो 2 log 2 प्लस log 3 आ जाएगा, और बट्टा में आपको log 10 का मान 1 होता है माइनस log 2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको log 2 का मान दिया हुआ है, log 2 का मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अब 10 पे पावर 10 भी मान सकते हैं, 10 पावर 2 भी मान सकते हैं, तभी 1 आया।
तो यहाँ पे 2 का मान, तो डायरेक्ट हम इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। टू log 2 हमने लिख दिया और प्लस क्या था log 3 था, क्या लिखा था 1 माइनस log 2, और log 2 का मान दिया हुआ है हमारा कितना है, a दिया है, a है मान दिया, तो ये हमने लिख दिया। चलिए अब देखिए यहाँ भी लिखा है log 2, तो 2a हो जाएगा प्लस log 3 है ना, log 3 का मान दिया है क्या, log 3 का भी मान दिया है b है, तो चलिए हमने b लिख दिया और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस a। तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 में तो है 2a प्लस b और 1 माइनस a, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। log 5, अब ये 125 है तो 5 पर पावर q, और 625 है तो 5 पर पावर 4, और बट्टा में है 5 पर पावर 2। अब आप लिख दो कि log 5, ये हो जाएगा log 5 पर पावर 4 3 7, और ये 5 पर पावर 2, यानी log 5 पर पावर 7 में 2 गया 5, इसका मान 1, तो बचा क्या केवल 5, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए यहाँ पे कि अगर इसको दिया है कि log 4/8, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि log 8 और log 4, ये भी लिख सकते हैं। फिर गुना में आप इसको क्या लिख सकते हैं कि log 4 बटा log 8, ये तो भैया कट गया ना, बचा क्या 1, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, m का मान निकालना है। अब देखिए अगर दिया हुआ है कि log m बराबर, ये b हम नहीं लिखेंगे भाई, log 10, इसके b हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि यही तो आता है यहाँ पे, फिर माइनस log n लिख दिया हमने, ठीक है। तो चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं m माइनस n है तो m बटा n यानी 10 पर पावर b, और ये क्या हो जाएगा n होगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, बराबर में log m है, अब आप m log कट गया तो m बराबर क्या लिखोगे 10 पर पावर b बटा n, यही ना, और यही निकालना था हमें 10 पर पावर b बटा n, यानी ऑप्शन नंबर 4। चलिए आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे हम, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये जो हमारा पढ़ने वाले हैं, यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर।